वे बिल्कुल निर्दोष हैं। उनका दोष क्या है? सिर्फ यही दोष है कि वो सच्चाई बताते हैं। जितने भी धर्मगुरु आप देखते हो उनके बारे में अपनी जो ग्रंथ है उन्हीं से पढ़ के बताते हैं। अब औरों को क्या लगा, उनकी दुकानें बंद होने लगी, लोगों ने अपने ग्रंथ उठा के देखे जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हो बिल्कुल सच है। उसके बाद गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से लोगों नाम दीक्षा लेने लगी, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, उन धर्मगुरुओं की दुकानें बंद होने लगी। उस कारण से उन्होंने ये 2014 वाला बरवाला कांड करवाया था। वैसे आप देखा जाए तो 2014 में भी संत रामपाल जी महाराज जी को एक षड्यंत्र के तहत ही जेल में भेजा गया और अब भी वो लगभग 10 साल से जेल में है बिना किसी दोष के। और देखना एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी से ये पूरा विश्व नाम दीक्षा लेगा। और क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर साहिब जी का ही अवतार है, जो वो इतना निर्मल ज्ञान बताते हैं। अगर आप देखोगे वो कोई भी एक पॉइंट भी बताते हैं तो हर ग्रंथ से, हर अपने हिंदू धर्म के हर ग्रंथ से बताते हैं कि पवित्र पुस्तकों में से प्रूफ करके बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो इतना निर्मल ज्ञान बताते हैं और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा लेने से मोक्ष। संत रामपाल जी महाराज जी खुद हिंदू हैं, हिंदू होके वो हिंदुओं का विरोध कैसे कर सकते हैं? पहले तो आप ये देखिए। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं का कभी भी अपमान नहीं करते हैं। अगर आप उनका सत्संग भी सुनोगे तो कभी भी उन्होंने देवी देवताओं का कभी भी अपमान नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं कि देवी देवताओं की भी हमें भक्ति किस तरह करनी चाहिए। हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है इस जन्म मरण से छुटकारा पाना। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो देवी देवताओं की शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं जिससे हमारा मोक्ष होगा। आप कोई भी उनका सत्संग सुनोगे तो वो कोई भी अगर एक पॉइंट भी बताते हैं तो उस पॉइंट पे भी वो एक पॉइंट के भी 10 आपको प्रूफ देते हैं कि एक पॉइंट की ये जैसे उन्होंने बताया है गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 में। 62 में तो उन्होंने लिख दिया कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, लेकिन 66 में उन्होंने लिखा है कि हे अर्जुन तू उसकी शरण में आ जा। उन्होंने वर्ष का अर्थ ही गलत कर दिया। तो जो संत रामपाल जी महाराज उन्होंने अपने शास्त्रों का अच्छे से अनुवाद करके हमें शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताई है जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। ऐसा नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की अगर आप देखोगे तो उन्होंने दहेज रहित शादियां, इतनी सारी शादियां करवाई हैं। उनके जितने भी सत्संग होते हैं, समागम होते हैं, हर में सैकड़ों हजारों शादियां वो अपने सानिध्य में करवाते हैं। उनका पहला नियम ही ये है कि उनके कोई भी भगत होंगे तो वो दहेज नहीं लेंगे, ना ही देंगे।